साइकिल के फ्रेम का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ये बॉटम मोस्ट पार्ट, इसको कहते हैं बॉटम ब्रैकेट शेल। और इसमें फिट होता है बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग और उस पे फिट होता है क्रैंक सेट। इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग्स। ये है विभिन्न प्रकार के बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग्स। ये दो और ये दो में क्या फर्क है वो तो सीधे से दिख रहा है। ये जो स्पिंडल है या सेंटर एक्सल जिसे बोला जाता है, ये इसके बेयरिंग के बॉडी में ही फिट है, इसमें नहीं है, इसमें अलग सा आता है। ये जो दो बेयरिंग्स है ये बॉटम ब्रैकेट में थ्रेड होके फिट होते हैं और इनको कहते हैं कार्ट्रिज बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग्स। ये बने हैं इस टाइप के क्रैंक सेट के लिए और इस पे जो क्रैंक होता है वो इस पे ऐसे फिट करके यहाँ से बोल्ट से इसको टाइट करके चढ़ा के इसको फिट करते हैं। और ये जो दो है ये बने हैं इस टाइप के क्रैंक सेट के लिए। इसमें स्पिंडल जो होता है वो चेन व्हील के बॉडी को ही फिट होता है। इन चारों के चारों बेयरिंग सिस्टम में ऐसे वाले सील्ड बेयरिंग्स फिट होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे हर बॉडी में होते हैं। तो ये वाला जो है इसका अगर शेप देखोगे आप, ये स्क्वायर है और ये जो एक्सल है इसका डायमीटर यहाँ पे मोटा होता है और ये पतला होते जाता है आगे। ये 16 to 17 mm होता है और आगे 12 से 13 mm का होता है। सो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टेपर होता है और इसका शेप है स्क्वायर, तो इसको कहते हैं स्क्वायर टेपर बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग। और ये जो दूसरा कार्ट्रिज टाइप बेयरिंग है इसका शेप थोड़ा अलग है, इसको कहते हैं स्प्लाइंड एक्सल और ये पोला है अंदर से, यानी हॉलो है और ये भी स्टील का बनता है, ये भी स्टील का बनता है, लेकिन इसका डायमीटर 20 या 22 mm का होता है और ये थोड़ा कड़क होता है। और ये जो बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग है ये बॉटम ब्रैकेट शेल में थ्रेड से फिट होता है और ये जो बेयरिंग का पार्ट है ये शेल के बाहर फिट होता है। सो इसे कहते हैं आउटबोर्ड बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग। और इसका जो इनर डायमीटर है, इसमें जो स्पिंडल फिट होता है उसका डायमीटर हो सकता है 24 mm, 29 mm या 30 mm, यानी इन दोनों से भी बहुत बड़ा। और ये जो है इसमें कोई थ्रेड नहीं है, ये बॉटम ब्रैकेट के शेल में प्रेस होके फिट करना पड़ता है। सो इसे कहते हैं प्रेस फिट बॉटम ब्रैकेट बेयरिंग। इसका जो इनर डायमीटर है वो भी 24 और 29 mm और 30 mm का होता है। और ये जो प्रेस फिट बेयरिंग है ये है कार्बन फ्रेम के लिए। तो अभी तो बात हुई इसकी डिजाइन की, अभी बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। ये जो है इसका, जैसे मैंने बताया, चारों में से इसका स्पिंडल सबसे पतला है, ये स्टील का बनता है और जिस प्रकार से इस पे क्रैंक फिट होता है उसकी वजह से इसमें बहुत लचीलापन आता है। उससे क्या होता है कि जब पावर से पेडल करोगे तो आपका पावर इसमें लचीलेपन में लॉस हो जाता है। ये थोड़ा बेहतर है, कार्ट्रिज बेयरिंग है बट इससे थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है, इसका मटेरियल थोड़ा सुपीरियर है और ये थोड़ा कड़क होता है, पावर लॉस थोड़ा कम होता है और इन दोनों में ये टाइप का क्रैंक फिट होता है। सो ये जो स्पिंडल है इसका डायमीटर होता है 24 mm, 29 mm, 30 mm। ये बनता है एल्यूमिनियम एलॉय से जो बहुत कड़क होता है, स्टील के जैसा लचीला नहीं होता, फ्लेक्स नहीं होता है, ये बहुत स्टिफ होता है। तो इसकी वजह से इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। तो ये जो दो है ये फिट होते हैं एंट्री लेवल बाइक्स जहां पे बहुत सारा पावर से पेडलिंग नहीं होता। ये हमारे डे टू डे राइड, कम्यूट हो, फिटनेस राइड्स हो, उसके लिए बॉटम ब्रैकेट चल जाती है। टूरिंग बाइक्स पे भी ये चल जाती है। लेकिन अगर आप रेसिंग जा रहे हो, आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव साइकिल चाहिए, पावर लॉस ना हो, तो ये वाले बॉटम ब्रैकेट्स आपके काम आएगी।